कराची पे इलेक्ट्रिक बिलों पे मिलने वाली सब्सिडी। लोग मुझसे पूछ रहे हैं भाई आपने बताया था क्यूआर कोड के अंदर अप्लाई करना है, हमने अप्लाई कर दिया था, लेकिन जो अब जून का बिल आया हमारे पास उसमें कोई सब्सिडी नहीं है, हमारा जो बिल आता था उतना ही आया है जबकि हम रजिस्टर्ड कर चुके हैं। तो भाई सुन लें कि ये प्रोसेस क्या था और इसका क्या तरीक़ेकार था। उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ था बिल में, जब आपके पास क्यूआर कोड आया था कि हुकूमत पाकिस्तान आपको मौजूदा बिलों में कुछ सब्सिडी देती है, तो अगर आप उस सब्सिडी को बरकरार रखना चाहते हैं तो अपनी अहलियत चेक करें और इस पर रजिस्ट्रेशन करवा लें। जिन जिन भाइयों ने रजिस्ट्रेशन करवाई उनका बिल डेफिनेटली कुछ हुकूमत की तरफ से सब्सिडाइज नहीं होना था, लेकिन ऑलरेडी उसमें जो सब्सिडी थी वो आपको कंटिन्यू मिलती रही। अगर मजीद कोई हुकूमत उसमें सब्सिडी देती तो वो आपके बिल में लग के आती, लेकिन हुकूमत ने उसमें लिखा हुआ है कि ऑलरेडी कोई सब्सिडी देती है वो, तो आपको जो है बिल कम मिलता है। अच्छा, हुकूमत कैसे सब्सिडी देती है इसके ऊपर मैं बात कर लेता हूँ। तो भाई आप देखते हैं, अगर आपका बिल 200 यूनिट से 1 यूनिट भी ऊपर चले आता है, इनकेस 201 यूनिट हो जाता है, तो आपके पास बिल जो है वो 3000 की जगह 9-9 हज़ार रुपये आ जाता है। तो ये आप वो सब्सिडी के फॉर्म से आउट हो जाता है, यानी कि एक प्रोटेक्टेड जो कंज्यूमर है उसकी लिस्ट बनती है 6 महीने की। अगर आपने 6 महीने तक 200 यूनिट के अंदर अंदर रखा तो आप एक अच्छे कंज्यूमर के तौर पे काउंट कर लिए जाते हैं, और हुकूमत उसमें आपको सब्सिडी स्कीम के तहत आपका जो बिल है उसको कम करना शुरू कर देती है। बेसिकली ये एक्चुअल बिल यही है, हुकूमत का तो नाम है इसके अंदर कम करने का, लेकिन जो 201 यूनिट में जाने के बाद जो आपके ऊपर जो पेनल्टी के तौर पर 8-9 हज़ार एक्स्ट्रा फेयर पड़ जाता है, 8-9 हज़ार एक्स्ट्रा चार्जेस पड़ जाते हैं, वो जो है आपको 6 महीने तक चलता रहता है। और अगर उन 6 महीने के दरमियान आपने अपने आप को 200 यूनिट के अंदर रखा तो आप जो है वो एक अच्छे कंज्यूमर हो जाते हैं। तो इट्स कॉल सब्सिडी, जो आपके ऊपर अभी चल रही है और ये कंटिन्यू होगी, मजीद हुकूमत को इसके अंदर सब्सिडी नहीं देने वाली।